Well, next topic is reproduction in reptiles. Reptiles, is a group of animals, okay, which creep onto the surface of water, onto the surface of land, or they have the scales on their bodies. They have the scales of their bodies. So the reptiles were the first. That is the first group of vertebrates to completely abandon the aquatic and habitat because of adaptations that permitted sex for reproduction on land. तो ये रेप्टाइल्स जो हैं ये पहला ग्रुप है जो कि कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हुआ है एवोल्यूशनरली, क्योंकि एम्फीबियंस हम देखते हैं कि वो एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, लेकिन ये जो रेप्टाइल्स हैं वो ये बिल्कुल कम्प्लीटली ये टेरेस्ट्रियल हो गए हैं। और इनमें ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सर्टन अडेप्टेशंस, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन की वाइज ये उसकी देख रहे हैं, तो हम रिप्रोडक्टिव रिलेटेड रिप्रोडक्शन रिलेटेड ही अडेप्टेशंस का जिक्र करेंगे। नाउ ए क्रूशियल अडेप्टेशन फर्स्ट फाउंड इन रेप्टाइल्स इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसकी वजह क्या है कि जो गैमेट्स हैं, इफ द गैमेट्स दे कम आउट ऑन लैंड दे विल ड्राई अप एंड दे विल डाई। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो जो ही और इनमें बाकायदा एक ईस्ट्रस पीरियड, हीट ऑफ दैट इज हीट पीरियड आता है, दैट इज सेक्स मेटिंग डिज़ायर पैदा होती है, और उसी वक्त इसमें एग रिलीज होता है, एंड एट द सेम टाइम मेल दैट इज introduces sperms into the body of the female, और एग जो है वो अभी शेल्ड नहीं हुआ होता, इट इज़ इन द डेवलपमेंटल स्टेज, ये सिर्फ योक की फॉर्म में होता है, और उस वक्त ये एग फर्टिलाइज हो जाता है। और जैसे जैसे फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ट्यूब में से इट कम्स आउट, तो बाय द टाइम इसके ऊपर एग शेल भी बन जाता है, और फिर एग भी बन शेल भी बन जाता है। इसमें एग मेम्ब्रेन भी बन जाती है और एग शेल भी बन जाती है, और देन एट दिस टाइम द एग इज लेड डाउन, और ये जो फिर पेरेंट होते हैं या फिर वो उसे क्रेविसेस में चले जाते हैं और वहाँ पे एग ले करते हैं, वेयर देयर इज ए कंप्लीट प्रोटेक्शन। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि जैसे टर्टल्स वगैरह, ये टॉर्टॉइस जैसे, तो वो रेत के अंदर, यानी कि जो सैंडी शोर है वहाँ पे एग्स को बरी कर देते हैं, और दे डू नॉट इनक्यूबेट द एग्स, बल्कि बस वो उसको कवर करके सैंड से दे जस्ट लीव दैम, और फिर जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो उसी एग शेल के अंदर ही होगी। तो so many reptiles, and they are oviparous. They lay eggs, but they're fertilized eggs. Fertilization is internal, and the eggs are deposited outside the body of the female. Now others are ovoviviparous. कुछ ऐसे reptiles भी हैं कि वो fertilization development भी अंदर ही होती है, और वो फिर young ones they are laid, they are given birth. They are given birth. They form eggs and hatch in the body of the female, and the youngs are born alive. Now the shelled egg and the, और इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव जो एक किस्म की एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन के लिए जो एक स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो शेल है। फिर इसके अलावा फिर मेम्ब्रेन्स हैं विच वी कॉल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और एक एमनियन है जिसके अंदर वो एक्वाटिक, उसके अंदर एक्वाटिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं आल्सो फर्स्ट सीन इन रेप्टाइल्स। ये पहली दफ़ा एवोल्यूशनरली ये रेप्टाइल्स के अंदर ये देखी गई हैं। फिर दे कॉन्स्टिट्यूट टू अदर इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस टू लाइफ ऑन लैंड। तो इसके अंदर शेल्ड एग और ये मेम्ब्रेन्स है। नाउ दीज adaptations allowed reptiles to lay eggs in dry places without danger of desiccation, क्योंकि ये शेल ऐसा एक किस्म का लेदरी टाइप होता है जिसमें से वाटर की वेपोरेशन की बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं, और इसलिए शेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एक्वेटिक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट मस्ट है। ड्राई कंडीशन में डेवलपमेंट नहीं हो सकती किसी सूरत में भी।
Now, as the embryo develops, the extra embryonic chorion and amnion help protect it. The latter by creating a fluid-filled sac for the embryo. और यही वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं विच आर प्रोटेक्टिव लेयर्स. प्रोटेक्शन किसके लिए? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए. The allantois permits gas exchange and stores excretory products. और ये एक दिस इज एडिशनल मेम्ब्रेन जो कि बॉडी में से निकल के ये फिर बैलून की तरह इट स्प्रेड्स अंडर द शेल और इस तरह एक कांटेक्ट डेवलप हो जाता है शेल के साथ इस मेम्ब्रेन का, जिसे हम एलेंटॉइस कहते हैं. तो दैट इज सेट टू बी द रेस्पिरेटरी सरफेस वेयर दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो भी स्टोर हो जाते हैं. नाउ कंप्लीट डेवलपमेंट कैन अकर विद इन द शेल. ये शेल के अंदर ही कहा गया कंप्लीट डेवलपमेंट. जैसे हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर भी बात की कि जो रेप्टाइल्स हैं ये इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है. और जो ही उनका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो जो यंग वंस हैं इट कम्स आउट एंड स्टार्ट्स रनिंग. ये इतनी इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है. नाउ व्हेन द एनिमल हैचेस इट हैज़ डेवलप्ड टू द पॉइंट दैट इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन और विद सम पेरेंटल केयर. देयर इज अ लिटिल पेरेंटल केयर. देयर इज अ लिटिल पेरेंटल केयर. ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत फॉर 1 or 2 days तक उसकी पेरेंटल केयर होती है. और इस डायग्राम में वन कैन सी द इंटरनल दैट इज डेवलपमेंटल स्टेज. और इसमें दिस अ लिजर्ड और जो कि एक रेप्टाइल है ये इसके दीज आर द एग्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय दिस फीमेल दैट्स लिजर्ड. और ये एग है जिसके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है. अब इसने बाहर ही आना है इस शेल से. और इससे पहले व्हाट इज गोइंग ऑन दैट इज कैन बी सीन इन दिस डायग्राम, जिसके अंदर दिस इज द एम्ब्रियो. ये पूरा का पूरा दिस इज एग और ये शेल्ड एग है. और इसके अंदर ये लेदरी स्किन है. ये लेदरी या शेल आप कह सकते हैं. ये एमनियन है विच इज इमीडिएटली सराउंडिंग द एम्ब्रियो. देन दिस एलेंटाइस. एलेंटाइस जो है ये एलेंटाइस है. ये बिल्कुल सरफेस के पास comes in contact with the inside of the shell, and this is the place where there is an exchange of gases. और उसके बाद फिर ये कोरियन है जो कि सब राउंड सराउंड कर रही है. और दिस इज व्हाट कॉल्ड द योक सैक. इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं. इट इज़ द ब्लड देन which transports the food contained in yolk to the developing embryo. तो ये सब कुछ everything is available which are important, which are necessary for the development of the young, for the development of the embryo. और by the time this yolk sac is consumed या इसके अलावा फिर albumin भी consume हो जाती है तो this embryo is sufficient. It has become almost independent. तो shell टूटेगा जैसे ये है और ये embryo जो है या फिर young one that will come out. So these are the reproductive again this reproductive strategy in case of reptiles. So this is all about.